रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि सहाबा और अहले बैत ये दोनों मुबारक जमातें भी काबिल ताज़ीम और लायक़ एहतराम है। इनका अदब करना और इनका एहतराम करना, इनके ताल्लुक़ से बाअदब गुफ्तगू करना, ज़ाहिर और बातिन को बाअदब रखना, ये ईमान का हिस्सा है। और इनकी गुस्ताखी करना, बेअदबी करना और इनके ख़िलाफ़ नाहक़ और नाशाइस्ता गुफ्तगू करना, ये जो है कुफ्र है, फुसूक़ है और इस्यान है, निफाक़ है और इस्यान है। ये बात भी बतलाई गई थी। और ये भी बतलाया गया था कि दोनों के दरमियान एतदाल को क़ायम रखना भी ज़रूरी है। यानी सहाबा और अहले बैत के मामले में मोहब्बत हो या अक़ीदत के मामले में किसी भी गुलू नहीं करना चाहिए, ज़्यादती नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दो का बराबरी के साथ एहतराम करना, मोहब्बत रखना और अदब करना ज़रूरी है। अगर गुलू से काम लिया जाए तो पहले बता दिया गया था, कोई बेइतदाली की राह को इख्तियार किया, कोई अहले बैत के बारे में गुलू किया, कोई सहाबा के बारे में गुलू किया, तो कोई जो है ना राफिज़ी बन गया, कोई खारिजी बन गया। ये जो है ना बातें इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने बयान की जा चुकी हैं। अब रहा सहाबा, अब एक जो अहम पॉइंट, अहम मसला है जो आजकल बर्निंग इशू जो बना हुआ है, ये जो है ना, ये है मुशाजरात सहाबा। मुशाजरात सहाबा, मुशाजरात सहाबा का मतलब सहाबा का आपसी इख्तलाफ, सहाबा के दरमियान आपसी जो है इख्तलाफ। तारीख़ में आपको ऐसे भी वाक़ियात मिलेंगे कि सहाबा के दरमियान जो है ना आपसी इख्तलाफात हुए, बल्कि जंगें भी हुई। जैसे कि जंग जमल है जो बीबी आयशा और सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान है, और जंग सिफ़ीन है जो है ना सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो है ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो याद रखिए, ये जो सहाबा के जो इख्तलाफ हैं, वो उनके जो आपसी इख्तलाफात हैं, उसके मामले में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, उस मामले में हमें जो है ना ये अक़ीदा रखना चाहिए, वो जो भी मामलात थे वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हमें उन वाक़ियात का न तज़किरा करने की ज़रूरत है, न आवाम के सामने उसे बोलने की ज़रूरत है, न उसे खिरोदने की ज़रूरत है, न उस पर तबसरे की ज़रूरत है, बल्कि हर दो का अदब एहतराम बाकी रखना है। वो जो भी मामलात थे, उस वक्त कैसा था, हालात कैसे थे, मौका और महल कैसा था, वो जो है ना वो हालात हम नहीं जान सकते। लिहाजा इस मामले में लाइल्मी बेहतर है। बसाओक़ात जो है लाइल्मी क्या होती है, इंसान को नजात दिला देती है। नहीं मालूम है बोलना, जाहिल बन जाना बसाओक़ात इंसान को क्या करता है, जो है ना नजात का रास्ते पर ले जाता है। वहाँ इल्म अगर बागारने चले जाएँ तो आपके ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, सरकार का मामला हो, सहाबा या अहले बैत या बुज़ुर्गों का मामला हो, वहाँ जाहिल बन जाना ही सब में बड़ा इल्म है। उनके मामले में अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, वल्लाहु आलम बंदना, अल्लाह बेहतर जानता है बोलना और अपने दिल को साफ़ रखना, ये सब में सेफ साइड है। याद रखिए, वहाँ वैसा कैकू ऐसा कैकू ऐसा कैकू अगर करने जाएंगे ना तो फिर आप ऐसे वैसे हो जाते हैं फिर। तो लिहाजा इसी वजह से जो है ना यहाँ सहाबा के जो इख्तलाफात हैं, सहाबा के जो इख्तलाफात उनके दरमियान हुए हैं, वो जो भी थे वो जो है ना वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहतर जानते हैं। अब हमें उस बारे में ना तबसरा करना है, ना उस बारे में खिरोदना है, ना उसके बारे में बहस करना है, ना उसके बारे में कोई तकरार करने की ज़रूरत है। ये अक़ीदा है इख्तलाफात सहाबा के बारे में। बात अक़ीदा तो ये है। अब उसकी थोड़ी वजाहत में करते आपको चले जाओ।
ये इख्तलाफात की एक वजाहत कैसे हो। देखिए, सहाबा सब में पाकीज़ा दिल लोग थे, सब में पाकीज़ा दिल लोग थे। अहले बैत भी सब में पाकीज़ा दिल लोग थे, सब में पाकीज़ा दिल लोग थे अहले बैत भी। चुनाचे जो है ना, सहाबा और अहले बैत दो भी पाकीज़ा दिल है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों के दिलों को देखा, तमाम लोगों के दिलों को देखा, तो उसमें सब में पाकीज़ा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो उनको अपने रसूल के तौर पर मुंतखब फरमाया। फिर उसके बाद तमाम लोगों के दिलों में देखा तो सब में पाकीज़ा दिल सहाबा को पाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अपने नबी की सोहबत के लिए उन्हें मुंतखब फरमाया। बस वो जो जिस चीज़ को वो अच्छा समझे वो शरीयत में भी अच्छा है, जिस चीज़ को वो बुरा समझे शरीयत में भी वो बुरा है। ये है सहाबा। सरकार के बाद मखलूक में सबसे पाकीज़ा दिल अगर कोई हस्तियाँ हैं तो वो सहाबा है। सहाबा भी, अहले बैत भी, उसमें अहले बैत भी दाखिल है, क्योंकि अहले बैत भी सहाबा थे। तो लिहाजा सहाबा है तो सहाबा सब में पाकीज़ा दिल है। तो जब एक आम पाकीज़ा दिल आदमी कोई बुरा काम करने से झिझकता है तो वो तो मखलूक में सबसे पाकीज़ा दिल लोग हैं, उनके ताल्लुक़ से बुरा तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। उन्होंने जो भी इख्तिलाफ़ किया, दीन की भलाई के लिए, शरीयत की भलाई के लिए और हक़ की भलाई के लिए उन्होंने किया। कभी दुनिया के लिए, खिलाफत के लिए, ओहदे के लिए या माल और दौलत के लिए कभी भी उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया। हाँ, फ़र्क ये आ गया कि कभी इन्होंने इस बात को हक़ समझा, उन्होंने उस पर अमल पैरा रहे, दीन के लिए ये बात बेहतर समझी, उस पर वो अमल पैरा रहे। इन्होंने दीन के लिए ये बात बेहतर समझी, उस पर अमल पैरा रहे। मैं एक हमेशा मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक मिसाल देता हूँ मैं। एक मस्जिद है, एक छोटी मुख्तसर मस्जिद है, अब यही मस्जिद समझिए मिसाल के तौर पर, इतनी मस्जिद है, छोटी मुख्तसर मस्जिद है। इसकी एक इंतज़ामी कमेटी है, मिसाल के तौर पर एक इंतज़ामी कमेटी है। ये मस्जिद क्या होता है, 5 वक्ता नमाज़ों में मुसल्लियों के लिए तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन जुमा में नाकाफ़ी होती है, जुमा में नाकाफ़ी होती है। एक मसला ये है मस्जिद का, तंग दामनी का। दूसरा, मस्जिद का मालिया मुस्तहकम नहीं है, मस्जिद का मालिया मुस्तहकम। इमाम और मौज़िरीन की तनख्वाहों का जो है ना मसला है, उनकी तनख्वाहें नहीं निकल रही है। तो अब इंतज़ामी कमेटी बैठी तो बाज़ लोगों ने कहा कि मस्जिद छोटी है, बड़ी की जाए ताकि मुसल्लियों को जुमा में सहूलत हो। बाज़ लोगों ने कहा कि मस्जिद को बनाने पर तवज्जो देने के बजाय मस्जिद के मालिया को मुस्तहकम करने की जो है ना क्या की जाए, कोशिश की जाए ताकि इमाम और मौज़िरीन की तनख्वाह निकल सके। दोनों में किसको बुरा बोलेंगे आप? किसको बोलेंगे बुरा? हर एक भी एक हैसियत से सही सोच रहा है। तो ये सहाबा का इख्तिलाफ भी ये दर्जे का है। हर एक ने भी दीन के लिए सोचा, हर एक ने भी खैर की ही बात सोची, हर एक ने ही बेहतर समझी। हाँ, ये बात और थी, उसमें एक ज्यादा बेहतर थी, एक कम बेहतर थी, लेकिन गलत कोई भी नहीं थी। एक ज्यादा बेहतर थी, एक कम। अब इन दोनों में मिसाल पे मस्जिद की मिसाल ले लीजिए। जुमा का मसला एक मसला है, हफ्ते में एक दिन का मसला है, और जो है ना दुनिया महबूबनगर में और भी मसाजिद जहाँ जुमा की नमाज होती है, लेकिन इमाम और मौज़िन की तनख्वाह ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जो जमात इमाम और मौज़िन की तनख्वाह की बात कर रही है वो ज़्यादा बेहतर बात कर रही है, क्योंकि ये रोज़ाना का मसला है, ये एक मुस्तकिल जो ना इमाम और मौज़िन की ज़िंदगी का मसला है। वो एक हफ्ते का एक मसला है, महीने में 4 दिन का मसला है। बातें दो भी सही है, लेकिन उनमें बेहतर ज़्यादा ज़रूरी एक बात यह है। तो इस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोनों का जो इख्तिलाफ हुआ, उसमें ज़्यादा बेहतर पहलू जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। इस पर उम्मत का इजमा है। लेकिन अमीर मुआविया भी गलत नहीं थे, वो बनिस्बत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उतना ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ उनका नहीं था। पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात बुनियादी तौर पर याद रखिए, अली और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ खिलाफत के लिए हरगिज़ नहीं था। खिलाफत के लिए, ओहदे के लिए, दौलत के लिए हरगिज़ 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 नहीं था, हरगिज़ 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 नहीं था। बल्कि खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल और खौल भी है कि रूए ज़मीन पर इस वक्त खिलाफत के अगर सबसे ज़्यादा हकदार है तो अली रज़ी अल्लाह ताला। ये खिलाफत का झगड़ा नहीं था, ये हुकूमत का झगड़ा नहीं था। फिर झगड़ा किस बात का था? झगड़ा एक बात में था, एक बात में था। वो क्या था? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा ये था, जब अली उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो चूँकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ानदानी ताल्लुक़ था,
उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया से थे और जो है ना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया से थे। ख़ानदानी ताल्लुक़ की बुनियाद पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा ये किया कि मैं आपकी खिलाफत से मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको खलीफा उस वक्त मानूंगा, आपके हाथ पर बैत उस वक्त करूंगा जबकि आप पहले खातिलीन उस्मान का बदला लीजिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया है, पहले उन लोगों का बदला लीजिए, उनको सजा दीजिए, उसके बाद मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा, आपको खलीफा मानूंगा, आपकी खिलाफत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यह शर्त अमीर मुआविया ने क्यों रखी? इसलिए रखी कि मामला अब गर्म है, अब मैं जो है ना ये शर्त नहीं रखूंगा, मैं बैत कर लूंगा तो मामला बाद में ठंडा पड़ जाएगा। ये ख्याल था अमीर मुआविया का। मामला ठंडा पड़ने से पहले मामले को गर्मी में ही निपटा लिया जाए, इसलिए अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह शर्त रखी, वरना खिलाफत से इख्तिलाफ नहीं था। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मुतालबा था कि तुम पहले मेरे हाथ पर बैत कर लो, उसके बाद जो है ना खातिरीन उस्मान को तलाश किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों ऐसा कह रहे थे? इसलिए कि कातिलीन जो उस्मान थे वो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम नहीं थे। यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा की जो है ना साजिश का शिकार होकर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। ये नादान मुसलमान थे, कभी भी हमेशा मुसलमानों को मुसलमानों से ही ज़्यादा जो है ना वो हुआ है, नादान मुसलमानों से मिल्लत को हमेशा नुकसान हुआ है, बल्कि खलीफा वक्त को भी नुकसान हुआ है। आज भी वो सिलसिला जारी है। चंद नादारों की वजह से ना हमारी मस्जिदें महफूज है, ना हमारे ईदगाह महफूज है, ना हमारे मजहबी मकामात महफूज है। ये चंद नादानों, एक नादान तबका मफाद परस्त तबके की वजह से होता है ये। तो लिहाजा ऐसे ही नादानों ने जो है ना यहूदियों की साजिश में आकर वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया था, लेकिन वो कलमा गो थे। तो वो जो है ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के कत्ल के बाद जो है आपके अली रजी अल्लाह ताला के लश्कर में खुद इस कदर घुस गए थे कि उनकी पहचान, उनको पॉइंट आउट करना, उनको तलाश करना, उनको सजा देना बहुत बड़ा मसला था, वक्त तलब मसला था। ऐसे ही पकड़कर किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जा सकता, उसके लिए शवाहिद की ज़रूरत है, उसके लिए दलाइल की ज़रूरत है, उसको ये इसके लिए एक वक्त दरकार था। तो अली रजी अल्लाह ताला कह रहे थे पहले आप बैत कर लीजिए, उसके बाद ये मसले को हल किया जाएगा, क्योंकि ये मिनटों में हल होने वाला मसला नहीं है। अगर आप बैत नहीं करेंगे तो एक इंतशार का शिकार हो जाएगा, मिल्लत इस्लामिया इंतशार का शिकार हो जाएगी। लेकिन अमीर मुआविया को क्या अंदेशा था कि मामला बाद में ठंडा पड़ जाएगा, वरना खिलाफत का झगड़ा ये नहीं था। बताइए अब आप किसको गलत बोलेंगे? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी जगह पर हक हैं, अमीर मुआविया का मुतालबा भी अपनी जगह पर हक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। नतीजा क्या हुआ? इनके दरमियान जंगें हुई, लेकिन खुद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इख्वानुना अल्लज़ीना बग़व अलैना, ये हमारे भाई हैं जो हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अली रजी अल्लाह ताला ने उनको भाई कहा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला। और एक बात याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह अमीर मुआविया सय्यदुना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताईद में हज़ारों की तादाद में सहाबा थे, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की ताईद में भी हज़ारों जो है ना सहाबा थे। अगर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप गलत करार देते हैं तो सहाबा की हज़ारों की तादाद गलत हो जाएगी, और उनसे जो दीन हम तक पहुँचा, जो अहादीस हम तक पहुँची, जो तालीमात इस्लामिया जो पहुँची वो ख़त्म, वो गलत हो जाएगी, और आधा दीन गलत हो जाएगा। ये कहाँ जा रहे हैं आप? वो सहाबा भी गलत, अमीर मुआविया भी गलत, खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की कई हदीसें मरवी हैं। फिर क्या वो सब हदीसों को किताबों की इमाम बुखारी सियाह सित्ता के जितने मुहद्दिसीन ने जितनी भी उनकी रिवायतें की, क्या सबको भी वही करेंगे, गुमराह करार देंगे? फिर क्या हदीस के ज़ख़ीरे से उन अहादीस को निकाल देंगे, उन अहादीस से जो अहकामात शरीयत के साबित होते हैं उनको अलग कर देंगे? ये बहुत बड़ी बात है मौलाना, ये बहुत बड़ी बात है लोगों। ये ऐसा कह देना कि अमीर मुआविया वो था, अमीर शरीयत, अमीर शाम, वो शाम, ये शाम, ये आजकल के जो लौंडे हैं, जाहिल लौंडे, ये जज्बाती बातें करना ये मामूली बात नहीं है। ये अमीर मुआविया को बुरा भला कहना या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा करना आधे दीन को खाली कर देना है, क्योंकि हर एक की तरफ सहाबा की एक कसीर तादाद थी और उनकी नीयत नेक थी, उनकी नीयत में तकवा था, उनकी नीयत इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की बरकरारी और इस्लाम के पौधे को मजबूत करना हर एक का मकसद था। हाँ, कोई ज्यादा बेहतर था, कोई कम बेहतर था, लेकिन दोनों भी बेहतर थे, और बेहतर को तनकीद करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। ये जिहालत और नादानी है। आजकल के मामूली लौंडे जिन्हें तहारत का सलीका नहीं है, कलीमे पढ़ाए तो कलीमे पढ़ना तलफ़ुज़ से नहीं आता, नाज़िरा कुरान जिनको पढ़ने नहीं आता, अमीर शाम कहते हैं किसी को, अमीर मुआविया के बेतुका बातें करते हैं। तो जिन लोगों ने उनके ताल्लुक से कहा मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है, दुनिया में बाइज्जत थे, जलील हो गए।
फिर आखिरत का मामला तो अल्लाह के हवाले है। तो इन सहाबा के इख्तिलाफात पे आप कौन होते हैं? कहा निज़ाम अली का प्याज की डली। आप प्याज की डली होकर निज़ाम अली के बारे में बात करना चाहते हैं? अरे उनके खत्मों, उमर बिन अब्दुल अजीज जो ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि अमीर मुआविया के घोड़े के कि जो है ना, जो सरकार के साथ उन्होंने जो जिहाद किया है, उनके घोड़े की नाक में जो धूल थी, उमर बिन अब्दुल अजीज उनके बराबर नहीं है। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज, खुलफाए राशिदीन के बाद सरकार की बारगाह में जिनकी खिलाफत सबसे ज़्यादा मकबूल थी। और इमाम शाफई और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो है ना, अल्लाह ने हमें इन अहले बैत के, ये सहाबा के खून से हमारे हाथों को पाक रखा, हमारे हाथों से उनका खून नहीं हुआ। हमारी अब जिम्मेदारी यह है कि उनकी गुस्ताखी से अपनी ज़ुबानों को पाक रखें। तो लिहाजा सहाबा का इख्तिलाफ में आपको कहने का कोई हक नहीं, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आपकी नहीं, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। उन बुजुर्गों के मामले में गौसे आजम, कुतुब और अब्दाल भी उनके कदमों की धूल को नहीं पहुंच सकते। बड़े से बड़ा वली उनके मुकाम मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ताबई बता रहा हूं मैं, उमर बिन अब्दुल ताबई किसको कहते हैं? जिन्होंने सहाबी को देखा, जो कुतुब और अब्दाल बड़े बड़े औलिया से ज्यादा अफजल इनका मुकाम, वो कह रहे घोड़े की नाक की धूल की बराबर नहीं। तो उनके बारे में आपको हमारे को कहने का क्या हक हासिल है? ना हमारे को अलिफ मालूम ना बेमालूम। तो सहाबा के इख्तिलाफात को पहले अवाम के सामने मंजर आम पर लाना ही ये जिहालत है और दिल में टेढ़ापन होने की अलामत है। ये हमें अकीदा ये रखना है, अहले सुन्नत का अकीदा जहन में रखिए। सहाबा के इख्तिलाफात जो भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहतर जानते हैं। हमारा दिल हर एक के ताल्लुक से साफ़ होना चाहिए और दिल में हर एक के ताल्लुक से अदब और एहतराम होना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है इख्तिलाफात सहाबा के हवाले से। इसी में ईमान की हिफाजत है। इससे अगर इधर उधर चले जाएंगे तो फिर आपका एक्सीडेंट ज़रूरी है। ये जाहिल मौलवियों, ये जाहिल मशाइखों की आप बातों में मत आइए। ये अपनी दुकानों को चलाने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए सहाबा को निशाना बनाते हैं। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात अक़ीदे के हवाले से बता रहा हूँ। मुशाजरात सहाबा, इख्तिलाफात सहाबा के बारे में हमें जो है ना, ये करना, उनके इख्तिलाफात का जिक्र अवाम के सामने करना नहीं है, खामोशी इख्तियार करना है। हम बाज़ लोग ये भी गलत फहमी का शिकार हो गए, खामोशी का मतलब ये है कि उनका अज़मत भी बयान नहीं करना। नहीं, अज़मत बयान करना नहीं करना ये मतलब नहीं है, उनके इख्तिलाफात को बयान नहीं करना है। अज़मत तो आप सहाबा की भी बयान कीजिए, अहले बैत की भी बयान कीजिए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान कीजिए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बयान कीजिए। वो सरकार के, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के नसबी भाई हैं, तो अमीर मुआविया निस्बती भाई हैं, साले हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना, सरकार की जो ज़ौजा है, वो आपकी बहन थी। ये बिरादर नसबी है, वो बिरादर निस्बती है। सरकार ने जिनके लिए हिदायत की दुआ की है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपका मेरा काम नहीं है, समझिए, ये आपका मेरा जो है ना काम नहीं है। आपका मेरा काम, गुलामों का काम घर के मामलात में मुदाखलत करना नहीं है। आका जो हुक्म दे उसको बजा लाना है। ये हमारी सआदतमंदी थी। उन्हों क्या है, इन्हों क्या है, वो करना हमारी ज़ुबान, हमारा हक़ीक़ नहीं, हमारा दायरा नहीं है। उससे आगे गए तो फिर उल्टियाँ पड़ते। ये ज़हन में रख लीजिए आप। तो खुलासा ये है कि सहाबा का इख्तिलाफ जो भी है वो हो, हमें हर एक की ताज़ीम करना है, हर एक की अज़मत बयान करना है, और ज़ुबान जिससे रोकना है वो इख्तिलाफ का जिक्र करने से रोकना है। वो क्या था, उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त क्या कैफियत थे, उस वक्त इस्लाम पर क्या मुसीबतें आई थी, दुश्मन क्या साजिशें कर रहे थे, हम एसी में बैठकर, फैन के नीचे बैठकर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इमाम हुसैन ने जो बाजार करबला की तपती हुई रेत पर अपने खून का खतरा, अपनी आल का खतरा और अपने मासूम बच्चों को जो कुर्बान किया, उसको हम यहाँ बैठकर बोलना तो, महसूस करना तो दूर की बात है, बोल भी सही तौर पर तज़किरे का भी हक अदा नहीं कर सकते। बातें बड़ी बड़ी कर लेना, डेंगे मारना। आज मुत्तहिद होकर हम एक वोट नहीं डाल सक रहे हैं। इस्लाम के लिए कोई मुसलमान को बेकसूर अगर कैद कर लिया जाता है, एक आवाज़ उठाने के अंदर हमारी सलाहियत नहीं है, लेकिन वो 70 नुफूस को लेकर, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, पूरी हज़ारों के लश्कर के मुकाबले में कलिमा हक़ को बुलंद करना, ये इमाम हुसैन का ही हक़ था। ये हमारे जैसे बुज़दिलों का काम नहीं है। हमारे जैसे बुज़दिलों का काम तो खाली ज़बानी जमा खर्च करना है। हम वही कर सकते हैं, हम उसी के हकदार हैं, उसी के अहल हैं। काम करना, कारनामा करना उन बुजुर्गों का काम था। हमारा काम खाली वो क्या है, ये क्या है, बैठ के बातें करना है। उससे ज्यादा हमें हाथ नहीं होता, क्योंकि हम नाअहल, नाकारे और बुज़दिल हैं।
हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, ना लीपने के हैं ना थोपने के हैं हम। हमारी मिसाल, हमारी मतलब जो सहाबा अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो तबसरा करते हैं, उनकी मिसाल जो हमारे मुहावरे में है, कुत्ते का गू न थोपने का ना लीपने का, वो मिसाल है हमारी। जो इनके बारे में, इन बुजुर्गों के बारे में तबसरा करते हैं, उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने ऐसा करे। तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। जुबान पर अगर तुम्हारी नापाक जुबान अगर पाक करना है तो उनका तस्किरा खैर करो, ईमान में जिला पैदा होगी, जबान पाक हो जाएगी। तुम्हें क्या तस्किरा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया? ना तुम्हें कुरान मालूम, ना हदीस मालूम, ना बैठकर तहारत लेने का सरीका मालूम है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए, अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि जुबान को रोकना, कफ़े लिसान यानी जुबान को रोकना, किससे? उनकी फजीलत से नहीं, इख्तिलाफात से। ये बात भी ज़हन में रखिए। यहाँ एक अलग तरीका दिया जा रहा है, ज़हन नहीं, उनकी फजीलत भी बयान नहीं करना। कफ़े लिसान का मतलब, जुबान को रोकने का मतलब उनकी फजीलत को भी नहीं बयान करना। नहीं, फजीलत तो बयान करना है सहाबा की, अहले बैत की, लेकिन उनके इख्तिलाफ को नहीं बयान करना है। तो ये अक़ीदे के हवाले से बात ज़रा तवील हो गई, ये बात ज़रूरी थी, ये ईमान की हिफाजत के लिए। तो मुशाजरात सहाबा यानी सहाबा के इख्तिलाफ़ात के बारे में हमें उस बारे में तबसरा करने की, उस बारे में बहस करने की, उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो हालात जो भी थे, वो हालात जैसे भी थे, वो हक़ के लिए किए हैं और हर एक हक़ पर है। कोई ज़्यादा बेहतरी पर है, कोई बेहतरी पर है, जो भी वो है वो अल्लाह बेहतर जो है ना जानता है। हर एक की ताज़ीम और एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। बाबा दादा के झगड़े में बेटे पोतरे को बोलने का हक हासिल नहीं है, समझे? तो ये हम यहाँ बड़े लोगों की बातों में आए तो हमको अच्छा नहीं देखा जाता। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो जिन पर ईमान का दारोमदार है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद में ये बात कि खुलासा क्या है, सहाबा के इख्तिलाफ़ के बारे में खामोशी इख्तियार करना है। खामोशी उनके इख्तिलाफ़ात के तज़किरे से होना है, उनकी फजीलत से नहीं। अब रहा